बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में, अर्थात वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है। बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है, अर्थात अगर हम वर्ण को टुकड़ों में विभाजित करना चाहें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और उससे भाषा नहीं बन पाएगी। इसीलिए ये सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए अब समझें वर्णमाला क्या है। प्रत्येक भाषा के वर्णों के एक निश्चित एवं क्रमबद्ध समूह को ही उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं, अर्थात हर भाषा के अंदर उसके वर्ण एक निश्चित और सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, उसी से वर्णमाला बनती है। ऐसे ही वर्णमाला हमारी हिंदी भाषा की भी है। बच्चों, अब हम जानेंगे वर्ण के भेद। बच्चों, हिंदी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। कौन से होते हैं? स्वर तथा व्यंजन। इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में इस कक्षा में हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर क्या है। जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। वे 11 स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हिंदी भाषा के 11 स्वर हैं। आइए अब स्वरों के भेद भी जान लें। तो बच्चों, स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर। एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा सा ही समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन से हैं वो 4? अ, ई, उ, री, अर्थात बोलने में बहुत कम समय लगा, इसीलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरे तरह के स्वर होते हैं दीर्घ स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं और वो हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हो गए ना 7? तो इनका उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा समय लगा। अब बच्चों हम बढ़ेंगे व्यंजन की ओर, अर्थात स्वर के बाद क्या आते हैं? व्यंजन। इसी से तो वर्णमाला बनती है हमारी, दोनों को मिलाकर। तो हम समझ लेते हैं कि व्यंजन क्या है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे उसमें स्वर की ध्वनि अपने आप आएगी। जैसे मैंने उच्चारण किया क, तो इसमें किसकी ध्वनि साथ में आ रही है? अ की। अ क्या है? स्वर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जाते। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख के अंदर की वायु कंठ, दांत, जीभ, ओंठ तथा ताल आदि अंगों से टकराती है। आगे इसके बारे में भी आप जानेंगे। आइए अभी हम जान लेते हैं व्यंजनों के भेद। बच्चों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म। तो सबसे पहले हम वर्ग के अनुसार आपने व्यंजन समझ लेते हैं। जैसे क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म।
ये सारे व्यंजन ट से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे भी और व्यंजन हैं, जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, ये स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अयोग वाक्य की ओर। क्या है अयोग वाक्य? बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अं तथा अह का स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पूर्व आता है। इन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। अंग को अनुस्वार यानी इसके ऊपर बिंदु लगाई जाते हैं शिरोरेखा के ऊपर, और अह दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। इसको विसर्ग कहा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, अर्थात इन्हें स्वरों में नहीं अयोग वाक्य कहा जाता है। अब हम जानेंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदु। चंद्र बिंदु अनुनासिक का चिन्ह है। इसको लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद, हंसना, ऊंट, पूंछ आदि। ध्यान रखिएगा, अनुनासिक का उच्चारण करते समय नासिका और कंठ दोनों से आवाज गूंजती है, तब इसका उच्चारण सही तरीके से होता है। और अगर आप ध्वनि सही से निकालेंगे, उच्चारण सही करेंगे, तो आप जान जाएंगे कौन से अनुनासिक स्वर हैं, कौन से अनुनासिक शब्द होते हैं। आइए अब बढ़ेंगे हलंत या हल चिन्ह क्या है उसके बारे में जानने के लिए। बच्चों, सभी व्यंजनों में अ ध्वनि संयुक्त होती है, अर्थात हर व्यंजन में अ ध्वनि होती है। अ रहित व्यंजनों को लिखने के लिए उनके नीचे एक छोटी तिरछी सी रेखा लगा दी जाती है, इस तरह से, जिसे हलंत कहते हैं। अर्थात हलंत कब लगाया जाता है? अर्थात वो वर्ण स्वर रहित माना जाता है, अर्थात उसमें स्वर की ध्वनि नहीं है। जैसे सिद्ध, हड्डी, इसमें द के नीचे और हड्डी में ड के नीचे हल चिन्ह लगा है। हलंत लगे वर्ण का उच्चारण अल्प होता है, अल्प यानी कि आधा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। जब किन्हीं दो व्यंजनों के मध्य ध्वनि नहीं होती तो उन्हें जोड़कर लिखते हैं। इस प्रकार के व्यंजनों को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श से मिलकर श बना, त और र से त्र बना, ज और य से बना संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, और श और र से मिला संयुक्त व्यंजन है श्र। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अच्छा बताइए, संयुक्त व्यंजनों से बने 2 शब्द लिखिए। बताइए कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे श से क्षमा, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ऐसे ही अनेकों शब्द होते हैं। आप इनको लिखने का अभ्यास कीजिएगा। चलिए अब बढ़े मात्रा क्या है इसे जान लेते हैं। बच्चों, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे ग में ई की मात्रा, त जमा आ, गीता। अर्थात व्यंजन अलग और मात्रा अलग लिखी जाए तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है, लेकिन जब उनको मिला देते हैं व्यंजन को मात्रा के साथ तो वो शब्द बन जाता है और उसमें मात्राएं होती हैं। जैसे गौ में आ रही है बड़ी की मात्रा और तौ में आ रही है आ की मात्रा। इस तरह आप भी मात्राओं को लगाकर शब्द बनाने का अभ्यास निरंतर कीजिए। आइए एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंग और अह अयोग वाक्य कहलाते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ तथा श्र। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था जिसमें हमने वर्ण, वर्णमाला, मात्रा, अनुस्वार, नासिक, स्वर, व्यंजन, इतने सब कुछ हमने पढ़े। स्वरों के भेद, व्यंजन कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी ली। अब बच्चों, आपने अच्छे से इसका अभ्यास करना है। मात्राएं लगा के शब्दों को बनाने का अभ्यास कार्य कीजिए, तभी आप भाषा में दक्ष हो पाएंगे।
अपनी हिंदी, जो आपकी मातृभाषा है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।